अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या हाल चाल है हम सबके? ठीक ठाक हैं? देखती आंखों सुनते कानों आपको मेरी तरफ से दाबरजा। आज बुध है, ज़िक्क़त की 6, 15 मई और जेठ की 2 तारीख। अखबार की तरक्की और तरवीज और उसकी अहमियत को उजागर करते हुए टुडेज़ न्यूज़ विद राना इमरान के साथ हाजिर हूँ। आज की मोटी मोटी खबरें। सबसे पहले आज की हेडलाइंस। दुबई पाकिस्तानियों की 11 अरब डॉलर जायदादें। सियासतदान, हुकूमती अहलकार, रिटायर्ड सरकारी अफसरान के नाम शामिल। ये कहते हैं जी पाकिस्तान गरीब मुल्क है। अरे पाकिस्तान गरीब मुल्क नहीं है। मैं गरीब हूँ, आप गरीब हैं। हमारी अफसरशाही, हमारी हुकूमतें, हमारे सियासतदान, हमारे ब्यूरोक्रेट ये गरीब नहीं है। इनकी जायदादें आप देखें कहाँ कहाँ पे है जाके। सारा पैसा यहाँ से कमाया हुआ है इन्होंने, यहाँ से लूटा हुआ है। 2 लफ्ज़ इस्तेमाल हो सकते हैं, कमाया हुआ, लूटा हुआ। कमाया हुआ जो है ना वो इतना ज़्यादा नहीं हो सकता, लूटा हुआ हो सकता है, इस पर आप कह सकते हैं। बहरहाल ये कोई अच्छी रिपोर्ट नहीं आई पाकिस्तानियों के लिए, मेरे लिए या आपके लिए। इट्स नॉट गुड। ऑडियो लीक केस, पैगाम मिला पीछे हट जाओ, जस्टिस बाबर सत्तार कह रहे हैं। कोई वाक़या रिपोर्ट नहीं हुआ, अटॉर्नी जनरल कह रहे हैं। सिर्फ इन कैमरा ब्रीफिंग का कहा, वज़ीर इत्तलात कह रहे हैं। स्ट्रेटजिक के सिवा तमाम हुकूमती इदारों की निजकारी होगी, प्राइम मिनिस्टर साहब फरमा रहे हैं। रॉक सॉल्ट की गैर कानूनी लीज मुअत्तल करके केस नैब को भेजा जाए, वज़ीर आला मरीम नवाज़ कह रही हैं। 9 मई अवाम का मुसल्लह फ़ौज समेत तमाम रियासी इदारों पर एतमाद ख़त्म हुआ। ये रिपोर्ट है जी, उसमें ये कहा गया है। शहबाज शरीफ हुकूमत का आखिरी इक़्तिदार इंजॉय करने दे, फैसल वावडा। अब ये देखिए ये कैसी अजीब बात है। फैसल वावडा हमारे पिछले प्राइम मिनिस्टर जो इंटरिम गवर्नमेंट में आए हैं, काकड़ साहब और मोहसिन नकवी साहब, ये तीनों आज़ाद सेनेटर मुंतखब हुए हैं। और इनको मुंतखब किन्हों किया है? जिनके खिलाफ ये बातें कर रहे हैं। ये ज़ात सेनेटर क्या होता है? सेनेटर तो होता है किसी जमात का नुमाइंदा। ये ज़ात क्या होता है? ये बड़ी अजीब सी बात है। ये एक नई इस्तिलाह निकली है इस सियासी दायरे में, ये ज़ात सेनेटर हैं। ये ज़ात क्या होता है? और ये ज़ात सिर्फ हैं हुकूमत के ख़िलाफ़ बोलने के लिए, अपोजिशन के ख़िलाफ़ बोलने के लिए। मैं जो मर्ज़ी कहूँ, मैं ज़ात है। किस किस मेयार के पैमाने यहाँ पे सेट हो रहे हैं हमारे यहाँ पाकिस्तान में। ये वही बावड़ा साहब है जिन्होंने टेबल पे शूज़ रखा था बहुत बड़ा, वो एक अलामती निशान के तौर पर। और यही बावड़ा साहब है जो इलेक्शन जीत नहीं सके, तो अब इनको शॉर्टकट लगा कर इनको भेजा गया है सेनेट में। मुल्क में आइन शिकनी का दौर दरवाज़ा अयूब खान ने खोला था, ख्वाजा आसिफ कह रहे हैं। 5 की इन तलाक़ात को मज़ीद मुस्तहकम बनाने की ज़रूरत है, साग डार कह रहे हैं। अमीर मुकाम की कश्मीरी रहनुमाओं के हमरा सदर ज़ारी से मुलाकात। वफाकी काबीना ने पैका ऑर्डिनेंस में तरामीम के लिए कमेटी तश्कील दे दी। PTA को 9 फाइलर्स की सिम ब्लॉक करने से 27 मई तक रोक दिया गया। नैब ऑर्डिनेंस तरामीम केस में इमरान को जुमेरात को पेश होने का हुक्म। गैर यकीनी सियासी सूरत हाल मुल्की मैशत पर मनफी असरार डाल रही है, स्टेट बैंक की तरफ से आई है स्टेटमेंट। 24 अफसरान के तकर्रुर और तबादले। वफाकी काबीना ने पैका ऑर्डिनेंस में तरामीम के लिए कमेटी तश्कील दे दी। दहशतगर्दी से निपटने के लिए शराकत दारी ज़रूरी, पाक अमरीका मुश्तरका लामिया। भारतीय वज़ीर-ए-आज़म वज़रा के गैर जिम्मेदाराना बयानात यकसर मुस्तरद करते हैं, पाकिस्तान ने यह कहा जी। वफाकी महकमों में ग्रेड 1 से 17 तक की 1102 खाली असामियों पर भर्ती मंजूर। आगे बढ़ते हैं जी बैक पेज पे। लाहौर हाई कोर्ट कम उम्र लड़की की शादी कराने पर नख्वाखाहों के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म। बहुत बड़ी खबर लगाई इन्होंने। लियाकत बलोच से जमात इस्लामी आज़ाद कश्मीर के अमीर की मुलाकात। 9 मई केस, 1 साल बाद भी इमरान पर फ़र्द जुर्म आयद नहीं हो सकी, तजियाकार कह रहे हैं। यार कोई ना कोई तो है ना ताकत उस बंदे के पीछे, कि वो जेल में ऐसे बैठा है जैसे 5 स्टार होटल में बैठा हुआ है। यानी अहकामात जा रहे, सादर फरमा रहे जा रहे हैं, शहाना तर्ज ज़िंदगी है वहाँ पर बैठने का, कॉलम वहाँ पे लिखे जा रहे हैं, मीटिंग्स वहाँ पे होती हैं। जेल, ये क्या जेल है? किस किस्म की ये जेल है? उससे बेहतर आप उसको बनी गाला में शिफ्ट कर दें और आज़ाद कर दें उसको, ताकि ये जो आपने जेल का दब्बा लगाया ये तो कम से कम ख़त्म हो जाए ना। क्या हो रहा है इस मुल्क में? किस हैसियत में बानी PTI और बुशरा बीबी को KP शिफ्ट करे? उस्मा बुखारी कह रही हैं नून लीग की।
فارم 47 عوام چیف جسٹس کے سمو ایکشن کے منتظر ہیں، نعیم الرحمان کہہ رہے ہیں۔ ٹیکسوں کے نفاذ کے خلاف شٹر ڈاؤن، پہیا جام ہڑتال، تعلیمی ادارے بھی بند۔ مالاکنڈ ڈویژن میں ہو جی ہے۔ موجودہ ڈھانچے کو افسر نو جانچنے اور ضروری اصلاحات کی ضرورت ہے، احسن اقبال کہہ رہے ہیں۔ اصلاحات سے ٹیکس کی بنیاد کو بہتر بنانے میں معاونت ملے گی، وزیر قانون کہہ رہے ہیں۔ خیبر پختونخوا کی صورتحال سے نمٹنے کے لیے تمام سیاسی جماعتوں کو ملنا ہوگا، فیصل کنڈی کہہ رہے ہیں۔ یہ گورنر ہیں آج کل یہ کے پی کے میں۔ پنجاب میں پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپس کے ویژن پر عمل شروع، مریم اورنگزیب کہہ رہی ہیں جی نون لیگ کی۔ اندر والے پیج بھی ہے جی، بار اور بینچ کو لڑوانے کی سازش مل کر ناکام بنائیں گے، چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ کہہ رہے ہیں۔ جنوبی وزیرستان گھر میں دھماکہ، خواتین سمیت 5 افراد جاں بحق۔ غزہ جنگ کی وجہ سے پہلا امریکی ملٹری انٹیلیجنس افسر عہدے سے مستعفی۔ حماس کے 1000 سے زائد ممبران کا علاج ترکیہ میں ہو رہا ہے، طیب اردوغان کہہ رہے ہیں۔ دیوالیہ منصوبوں کا بوجھ برداشت نہیں، جلد نجی شعبے کے حوالے کر دیں گے، علیم خان کہہ رہے ہیں۔ اسلام آباد ہائی کورٹ شیریں مظاہر کی گرفتاری کے خلاف درخواست پر فیصلہ محفوظ۔ جابرانہ اقدامات سے کشمیری عوام کو خوفزدہ نہیں کیا جا سکتا، حریت کانفرنس کی طرف سے آئی ہے جی رپورٹ۔ یوسف رضا گیلانی سے گورنر خیبر پختونخوا کی ملاقات، باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال۔ یہ باہمی دلچسپی کے امور آج تک مجھے یہ سمجھ نہیں یہ کون سے ہوتے ہیں، اور یہ حکومتوں کے درمیان بھی ہوتے ہیں، مطلب وہ سینٹ چیئرمین ہے اور جا کے وہ ملا ہے گورنر پختونخوا، دونوں ہیں ایک ہی پارٹی کے، تو باہمی دلچسپی کے امور پتہ نہیں کون سی دلچسپیاں دونوں میں پائی جا رہی ہیں، وہاں یہ سمجھنے سے قاصر ہے ویسے۔ گورنر سندھ کے آئی ٹی کورسز بہتر مستقل بنانے کا منصوبہ ہے، اماراتی کونسل جنرل کہہ رہے ہیں۔ مقبوضہ کشمیر ایس آئی اے اور دیگر بھارتی ایجنسیوں کے چھاپے میں متعدد افراد گرفتار۔ سینیٹر مولانا الطاف الرحمان نے مالاکنڈ میں ٹیکس کے نفاذ کے خلاف سینٹ میں قرارداد جمع کرا دی۔ بانی پی ٹی آئی دھمکیاں دے کر اسٹیبلشمنٹ اور حکومت کو کنٹرول چاہتا ہے، وزیر رسان کہہ رہے ہیں پیپلز پارٹی کے۔ کلاش میں تہوار چلم جوش جاری، سیکورٹی کا خصوصی انتظام۔ آج کے لیے اتنے جی، بس اجازت چاہوں گا، اللہ حافظ۔